नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। सर्वे का जिक्र 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। मणिपुर छोड़ दीजिए तो उसके अलावे 4 राज्य जो हर कोई दिल्ली से दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ऐसे में हमने कल जिक्र उत्तर प्रदेश का किया था। जो दर्शक कल ना देख पाए, ना समझ पाए, उनके लिए भी हम बताएंगे। लेकिन साथ ही जिक्र आज उत्तराखंड का भी होगा। लेकिन चर्चा करने के लिए पंजाब, खास तौर से हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार, सफोलॉजिस्ट सभी मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी, कुछ यहाँ कुछ चंडीगढ़ में, उनसे भी चर्चा होगी। और ये इंडिया टुडे और एक्सेस माय इंडिया, उसके जरिए ये किया गया सर्वे है। हम शुरुआत करते हैं और एक दूसरे खाने में पहुंचकर आपको पहले दिखला दें कि उत्तर प्रदेश, जिस पर सबकी नजर है, कल जो हमने सर्वे में दिखाया था उसका एक छोटा सा हिस्सा बस 1 मिनट में आपको बतला देते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, उसमें अगर वोटिंग की स्थिति में है, ये सर्वे जो किया गया था वो 8,480 लोगों से सैंपल लिया गया था। 12 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच का ये सर्वे है। और इस सर्वे के मद्देनजर जो निकल कर आया वो बहुत साफ था कि उत्तर प्रदेश में बहुकोणीय मुकाबला होगा। इसमें गठबंधन की स्थिति नहीं बन रही थी और बीजेपी 33% वोट के साथ नंबर 1 पर। उसके बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी 26% कांग्रेस 6%, बहुत ही कम, अन्य के हिस्से में 9। और इसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए सीटों में तो उस लिहाज से आप समझे तो बीजेपी 200 प्लस में जा रही है, 206 से 216। बीएसपी 79 से 85 सीट, 92 से 97 सीट समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक, वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रही है। उसके अंक जो है 1 ही डिजिट तक सिमटा हुआ है और वह 5 से 9 सीटों के बीच में कांग्रेस अटक रही है। लेकिन इसके आगे चलिए, दूसरी रिपोर्ट है, ये तो कल की रिपोर्ट थी। आज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिसमें जो सैंपल लिया गया 853 लोगों से, और ये 12 से 22 दिसंबर तक के बीच का है। इसमें जो बड़ा सीधा आमना सामना है, बीजेपी कांग्रेस, कोई तीसरी राजनीतिक दल यहां पर है नहीं, तो और दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। एक बार हम एक बार तुम की स्थिति से हटकर क्या ये वही स्थिति आ रही है? सर्वे में वही स्थिति आ रही है, क्योंकि सर्वे के वोट शेयर बतलाते हैं बीजेपी 45%, कांग्रेस 33%, अन्य 22%। और इसको अगर कन्वर्ट कर दीजिए, यानी बदल दीजिए सीटों में, तो सीटों में तादाद बहुमत के साथ बहुत साफ है। बीजेपी 41 से 46 सीट, 18 से 23 सीट में कांग्रेस अटक रही है और 2 से 6 सीट अन्य। और यहां पर हमको लगता है एक चेहरा भी आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि इस बात का जिक्र होगा कि यहां पर नेता कौन है जिसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्योंकि फिलहाल तो रावत साहब कितने लोकप्रिय हैं, नहीं है। मुश्किल यह है कि जो दौड़ में नहीं है वो सबसे, बीसी खंडूरी साहब का नाम अक्सर लोग वहां पर लेते हैं। 44% उनके पक्ष में है। 44% के बाद दूसरा नाम है मौजूदा वक्त में हरीश रावत, जो 42%। उसके बाद रमेश पोखरियाल। लेकिन ये देखिए कितना अंतर है। सही मायने में कहें तो हरीश रावत और खंडूरी बीजेपी की तरफ से क्या चेहरा होंगे? बीजेपी चेहरा रखने में भरोसा नहीं कर पा रही है, दिल्ली में देख चुकी है। और इन सब के बीच अगला नाम जो आता है रमेश पोखरियाल के बाद भगत सिंह कोश्यारी, यह भी 3%। सतपाल महाराज का नाम भी आता है, वो 2%। उसके बाद सब 2% वाले हैं, यशपाल आर्य, अजय भट्ट और 2%। उसके बाद 1% के लोग हैं। लेकिन आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो दरअसल है पंजाब। पंजाब कई मायने में महत्वपूर्ण, और ये बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पे जो चल रहा था वो 2% वाला हिस्सा चल रहा था। 12 पंजाब पे निकल करते हैं। पंजाब में 3081 सैंपल है ये, और ये 12 से 22 दिसंबर तक के बीच का किया गया है। इन सब के साथ पहली स्थिति निकल कर आती है पंजाब के भीतर की। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली, बीजेपी गठबंधन। और स्थिति स्क्रीन पर हम दिखाते हैं आपको। कांग्रेस सबसे ज्यादा है, 35% वोट उसे मिल रहे हैं। मौजूदा वक्त में जो सत्ता में है उसे बेहद कम 24% मिल रहे हैं। सीटों में कन्वर्ट कर दिया गया है। कांग्रेस 56 से 62 सीट, यानी बहुमत के साथ की स्थिति है। 117 सीट पंजाब में है। आम आदमी पार्टी 36 से 41 और अकाली और बीजेपी मिलकर 18 से 22, अन्य 1 से लेकर 4 की स्थिति में है। यह पंजाब की स्थिति बन रही है। हम चर्चा शुरू करें, हमको लगता है उसके साथ एक हिस्सा और दिखा देना चाहिए कि वो अलायंस की बात जो बार बार होती है, वो अलायंस समाजवादी पार्टी से बीजेपी को तोड़ देना चाहिए था क्या? ये एक सवाल जरूर पूछा गया था, क्योंकि इस सवाल को लेकर बार बार होता है कि बीजेपी क्यों साथ जा रही है जब अकाली वहां पर खलनायक के तौर पर उभर रहे हैं इस दौर में, तो ऐसा क्यों है साथ में है? इस सवाल में अच्छी बात है जो बीजेपी नहीं सुन रही है, या बीजेपी को सुनना चाहिए, ये भी अच्छी बात होगी। उसमें वो हिस्सा हम चाहेंगे स्क्रीन पे आ जाए कि क्या बीजेपी को अलायंस तोड़ देना चाहिए था?
इसमें तो कांग्रेस की सत्ता बन रही है हमारे सर्वे के मुताबिक। 56 से 62 सीट, 117 सीट कुल है। 39% लोगों की राय है कि आपको गठबंधन तोड़ देना चाहिए था। 28% नहीं के पक्ष में है। ये कमोवेश एक स्थिति है। यूपी में भी हमने पूछा था चेहरा दे तो अच्छा रहेगा, तो 69% लोगों ने कहा था चेहरा देना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी नहीं मान रही है। बीजेपी के ताकत प्रधानमंत्री मोदी हैं। बीजेपी की ताकत अपने तौर पर केंद्र की नीतियां हैं। बीजेपी की ताकत शायद संगठन भी है। बहरहाल इसका अगला सवाल यह था कि वो कौन सा चेहरा है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और ये चेहरा निकल कर आया था। उसमें हम उसकी फहरिस्त चाहेंगे इसके बाद नक्शे पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह 34% नंबर 1 पर है। ये दूसरा चेहरा जो है वो कोई यंग नहीं है, सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक। भारत की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल कोई आज के नहीं है, और उनके साथ 22% पंजाब का वोटर जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल 16%। उसके बाद आम आदमी पार्टी से जो पंजाब के शख्स हैं भगवंत मान 9%। और एक चेहरा आप सोच रहे होंगे नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, बड़े लोकप्रिय हैं, तो उन्हें 5%। शायद उन्हें कपिल वाला हिस्सा छोड़ना होगा लोकप्रिय होने के लिए राजनीतिक तौर पर। ये एक स्थिति बन रही है। और उसके बाद सुखबीर बादल का नाम आता है 3%। सुखबीर बादल बेहद नीचे चले गए हैं। और उसके बाद 1% फुल्का थे, और जो अन्य की स्थिति थी वो आपके सामने स्क्रीन पर ही है। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि अगर कांग्रेस आ रही है सत्ता में पंजाब में, तो क्या वाकई सत्ता में आने की स्थिति बाजवा साहब आप लोग लग रहा है सही है? ये बिल्कुल सही। आप खुश हैं? मैं काफ़ी हद तक खुश हूँ, मगर मेरा ये मानना है जी कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगी, क्योंकि ये जो सर्वे किया गया आपने जी, ये हमारे इलेक्शन कोड से पहले का सर्वे, मतलब? और सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार 10 साल में किसी गवर्नमेंट ने किया है वो अकाली दल की गवर्नमेंट का है। अब सर्वे आप करेंगे, आप देखेंगे कि सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ कम नज़र आएगी अकाली दल की। इससे भी परसेंटेज नीचे गिरेगी। और मैं समझता हूं कि जहां ये आपने आज 24% दिखाया है, तकरीबन 7-8% और कम होगी इनकी, और ये सीट भी मैक्सिमम 10 या 15 में सिमट कर। तो आप खुद को कितना देना चाह रहे हैं पंजाब में? मैं पहले तो अकाली दल बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन खुद को कितना देना चाह रहे हैं तब ना वो बीजेपी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस वुड बी एनीवे प्लस 75 to 80 सीट्स। लहर है। हाँ जी, आप लोग के लिए लहर है। बिल्कुल, ये लहर के हिसाब से ही चलेगी पंजाब। बीजेपी अलग क्यों नहीं होना चाहती है? क्या परंपराओं को निभाती है या पुराने साथियों को साथ लेकर चलना चाहती है? देखिए, पर्सनली मैं आपके सर्वे का सम्मान करता हूँ, लेकिन सहमत नहीं, बिल्कुल सहमति का अधिकार मेरे पास है, ना सहमति का भी अधिकार मेरे पास है। देखिए, आप पूरा ट्रेंड देखिए। मैं जिक्र नहीं करना चाहता, कल एक और सर्वे में पंजाब को लेकर मैं एक राष्ट्रीय चैनल पे मैं कल बैठा था, और वो उससे बिल्कुल उलट था। और आप देखिए पूरे देश के अंदर जो माहौल देखिए, आपने उत्तर प्रदेश का सर्वे दिखाया, उत्तराखंड का दिखाया, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ 1.5% से आगे पीछे रहते हैं। आप 7%, 8% का गैप दे रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी उत्तराखंड के अंदर। जो अभी आप गोवा का दिखाएंगे, आप देखिएगा पूरे देश के अंदर जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो मैं ये मानता हूँ कि पंजाब के अंदर भी जब चुनाव होगा, और जो पूरे देश का जो माहौल है, पंजाब तो ऐसा प्रदेश है जहाँ पूरे देश को जो समझता है, जो उसके नब्ज के साथ चलता है। तो देखिएगा आप, जब रिजल्ट आएगा तो पंजाब के रिजल्ट जैसे आपने दिखाए ऐसे नहीं होंगे, ये बात है। हमारे साथ अकाली के नेता जुड़ गए हैं, जंगवीर सिंह जी। जंगवीर सिंह जी, हाँ, स्थिति अच्छी 2 मायनों में हमारे सर्वे के मुताबिक नहीं है। एक तो वोटरों की राय है कि बीजेपी को आपसे अलग हो जाना चाहिए था। दूसरी स्थिति यह है कि आप तीसरी पोजीशन पे आ रहे हैं सर्वे के मुताबिक। क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए जी, 2012 में भी आपने ऐसा कोई सर्वे करा था, और मैं तो ये कहूंगा कि आपका ये सेकंड सर्वे है। आपने कुछ महीने पहले भी सर्वे करा था, और मैं कहूंगा कि सेकंड या थर्ड टाइम आप गलत होने वाले हैं। आप ये देखिए कि जो आपने सर्वे करा है दिसंबर 12 दिसंबर 22 के बीच जी, इस सर्वे के टाइम कांग्रेस वॉज येट टू गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। कांग्रेस के अभी तक 40 सीटें तो अनाउंस नहीं करी। असली रेबेलियन कांग्रेस का भी शुरू होना है। और इसके अलावा कांग्रेस के जो पीछे का अपना सारा सिस्टम हुआ है, उसमें तो उनकी रैलीज भी नहीं हुई, उनका भी ग्रास रूट में कोई मोमेंटम ही नहीं है, और आप उनको बता रहे हैं कि जी वो बहुमत प्राप्त करने लगे हैं। और आप कह रहे हैं कि जी
आप वाले जो हैं वो सेकंड नंबर पर आएंगे। जी पिछले महीने से, अब मैं नहीं कह रहा, आप अखबारें देखिए, पंजाब के इंटेलिजेंसिया से बात करिए, ग्रास रूट में बात करिए, सारे कहेंगे कि आपका ग्राफ ड्रास्टिकली गिर गया। आपका ये सिचुएशन है आपकी कि आपको 8 से 9 सीटें से ज्यादा पंजाब में आने की कोई संभावना ही नहीं है, और आप इनको बता रहे हैं इतनी सीटें आएंगी। और मैं तो ये हैरान हूं, आप ये मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू, हु इज अ नॉन प्लेयर इन पंजाब पॉलिटिक्स, उनको बता रहे हैं कि जी 5% लोग चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर बने। जो आदमी पंजाब में आया ही नहीं, जो आदमी मुंबई बैठा है, जो आदमी ने किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करा, उसको पता नहीं कहां से लड़ेगा, उसको आप कह रहे हैं 5%। तो मुझे लग रहा है कि देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन योर सर्वे। मैं आपके नहीं कह रहा, आप बहुत रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये जो आपकी एक्सेस वगैरह है, जो भी एजेंसी आपने करी है, यहां तो आपने उन्होंने क्वेश्चंस ही सही नहीं पूछे। बिकॉज इट इज वेरी क्लियर देयर इज अ प्रो डेवलपमेंट वेव इन पंजाब। अच्छा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, लोगों को ये जाके पूछिए कि डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई। एक विजिबल डेवलपमेंट हुई है, और अगर विजिबल डेवलपमेंट हुई है तो आपको सवाल आंसर भी वैसे ही मिलना था कि विजिबल डेवलपमेंट हुई है, प्रो डेवलपमेंट वेव है, और इस वेव को ये आपका सर्वे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप यहां तो दोबारा सर्वे करिए, यहां ये तो सर्वे बिल्कुल गलत है, मतलब इसका कोई मायना ही नहीं है। अच्छा, 2012 वाला हमें याद नहीं था, लेकिन आपसे हमने तय कर लिया है कि अब आपका ये पूरा हिस्सा जो है, गलत हुए थे। अरे सुनिए तो, और कुछ महीने पहले जो आपने करा था उस तब भी आप गलत हुए। सुनिए तो, अब ये तो व्यवस्था करने वाले हैं, अब ये व्यवस्था करने वाले हैं कि month you will have mud on your face and this agency which has done this survey it will have mud on its face। अच्छा, ये पंजाब में ये चल पड़ा है, आप लोग किसी को बोलने नहीं देते हैं। सुखबीर बादल भी बड़े अहम में रहते हैं, ये कोई आप लोग बोलने क्यों नहीं देते हो? मैंने आपने आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुन रहे हैं। सवाल कर रहा हूं, ये दिस इज नो वे कि आप किसी को बोलने दे रहे हैं। मैंने अपने आप पक्ष अपना आपके सामने रख रहा हूं। बड़ा दबंगई से रखते हो आप पक्ष। अच्छी बात है जी, दबंगे ऐसे ही रखना चाहिए। वेरी गुड, ये सब रिकॉर्ड होगा। अब अगले लीडर्स में विश्वास है, हमें सरदार प्रकाश सिंह बादल में विश्वास है कि उन्होंने एक विजिबल चेंज करा, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पंजाब में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का हम ग्रास रूट में घूमते हैं। अरे तो आप रुक तो जाओ थोड़ा सा, आप मैनिफेस्टो पूरा दे दो। हमें आपसे ज्यादा पता है कि जब सब आपको पता ही है तो फिर काहे के लिए भरोसा करते हो यार आप? क्या मतलब है? हमको सब पता है, हम महान हैं, ये सब बिल्कुल नहीं है। अरे जंगवीर साहब, ऐसा मत कहिए कि आप सब पता है, हम ज्यादा जानते हैं, हम ही को सब पता है, तो बेकार है डेमोक्रेसी इस देश में। मैं कह रहा हूं, सब छोड़ दिया जाए। हमें भी पता है, हमें आउटसाइडर से ज्यादा पता है। रीफ्रेज माय आंसर, हमें ही पता है, हमें भी पता है, एजेंसी लोग हैं उनसे ज्यादा हमें पता है। ओके, ठीक है संजय जी, हमारा जो पूरा का पूरा जो सर्वे करने वाले जो उसमें हम लोगों ने टारगेट लिया है, किसी राज्य को सर्वे करने के लिए हम एक बेसिक चीज समझना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ बात लगातार होती है कि आपका सैंपल साइज क्या है। हमारा सैंपल साइज 3081 का है। पहले ये बताइए कि पंजाब जैसे राज्य में ये सैंपल साइज कितना फिट बैठता है? प्रसून, सैंपल साइज से महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सैंपल कैसा है, और जब मैं कैसा की बात कह रहा हूं तो क्या ये पंजाब के वोटरों का प्रतिनिधित्व करता है? क्या इसमें उतने सिख मतदाता हैं जितने कि पंजाब में सिख मतदाता हैं? क्या दलितों का प्रोपोर्शन उतना ही है जितना कि दलितों का प्रोपोर्शन पंजाब के मतदाताओं में है? अगर ये प्रोपोर्शन बराबर है लगभग, तो मैं कहूँगा कि ये सैंपल अपने आप में एडिक्वेट है, साइज अपने आप में एडिक्वेट है, बनिस्बत कि ये पंजाब के वोटरों का प्रतिनिधित्व करता हो। इसमें हमने कमोवेश हर तबके को पकड़ा है, कास्ट वाइज भी पकड़ा है, महत्वपूर्ण यह भी है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी को पकड़ा। बड़ी बात दो के बारे में, या तो सिख और क्लास भी है, और सिख मतदाताओं का, क्योंकि उनका रुझान एक दूसरे तरफ होता है, दलितों का, और दलितों में भी जो सिख दलित हैं और जो हिंदू दलित हैं, क्योंकि इनके रुझान अलग अलग हैं। कोशिश करते हैं कि हमारी बहस के दौरान वो कास्ट वाइज और जो धर्म के हिसाब से है वह भी चलने लगे, क्योंकि वो इसका लिस्ट हमारे सामने है। और उसमें एक और वेरिएबल मैं ऐड कर दूं, रूरल अर्बन, क्योंकि जो ग्रामीण मतदाता पंजाब में जिनका उनका वोटिंग बिहेवियर जो रहा है पहले, वो बिल्कुल एक अलग तरह का, और शहरी मतदाता थोड़ा अलग तरह से वोट करता। अगर इन पैमानों पर ऑक्यूपेशन भी है, एजुकेशन भी है, इनकम भी है, किसान भी है, इसमें जो पकड़ा गया है, उस हिसाब से सैंपल के साइज पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए बहरहाल, लेकिन ठीक है। योगेंद्र जी, जो एक्सपीरियंस पंजाब को लेकर मौजूदा राजनीति में जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, वो मुद्दे क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जाते हैं, या पूर्व की सत्ता, वहां पर एक नई पार्टी की एंट्री हो रही है पहली बार, संयोग से उनके प्रतिनिधि अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन एक नई पार्टी की एंट्री हो रही है, तो पारंपरिक तौर पर
आमने सामने का टकराव होता था, पहली बार एक तीसरा हिस्सा गया, ये कितना बड़ा प्रभाव डालेगा? इससे पूरे पंजाब की राजनीति का चरित्र बदला है। सारा कुछ घमासान पिछले 1 साल का इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि वहाँ एक नई पार्टी है, और आज से 6 महीना पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी सबसे आगे चल रही है। जो आपके आंकड़े हैं उस पर 2 तरह की टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। एक तो एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में घूमा हूँ मैं, वहाँ गांव-गांव घूम के आया हूँ, और जो आप दिखा रहे हैं उसमें मुझे कोई खास हैरानी नहीं है। मेरी अपनी मान्यता है कि अकाली न सिर्फ हारेंगे बल्कि बुरी तरह हारेंगे। कभी कभी तो मैं कहता हूँ जो इंदिरा गांधी के साथ इमरजेंसी में हुआ था वो इन लोगों के साथ इस बार होगा। मैंने लोकप्रिय सरकारें देखी हैं, अलोकप्रिय सरकारें भी देखी हैं, ऐसी सरकार नहीं देखी जिससे लोग नफरत करते हों। और आज पंजाब में या तो लोग डरते हैं या नफरत करते हैं अकालियों से, इसलिए ये तो बुरी तरह हारेंगे। ये मेरी अपनी मान्यता है, ये कोई सर्वे नहीं है, मोटी मान्यता है। रिप्लेस कौन करेगा? मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो ये बड़ी साफ फिलॉसफी है कि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाएगा, उसका कुछ लाभ फिर से सत्ता को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस एक काफ़ी ऊंची स्थिति पे है और पंजाब में और किसी का वोट गिरा हो, मेरे विचार से कांग्रेस का वोट गिरा नहीं है, कांग्रेस का बढ़ा भी नहीं है। कांग्रेस जहां थी, जो आपके आंकड़ों से लग रहा है, कांग्रेस जहां थी मोरलेस वहां खड़ी है, और इसलिए बहुत नुकसान उसे नहीं हो रहा है। आज से 6 महीना पहले जो स्थिति थी उसमें ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे चल रही है, कांग्रेस नंबर 2 पे आ गई थी। लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी की स्थिति, उसके अंदर जो कुछ चल रहा था जनता के सामने आता गया, तो वो स्थिति बदल रही है। और आपके ही 2 सर्वे में आप देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फासला बढ़ रहा है। पिछली बार आपके सर्वे में दोनों के बीच में 3% का फासला था, बढ़ के 6% का हो गया है। तो ये एक ट्रेंड है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, संजय जी ने अभी कल के सर्वे की बात नहीं की, आपने की उस सर्वे की बात। कल जो एबीपी पे सर्वे आया था जो दिखा रहा था कि अकाली बीजेपी नंबर 1 पे चल रहे हैं जी। मैं समझता हूँ वो सर्वे भी गलत नहीं था, हालांकि मैं उसकी बिल्कुल उसकी कंक्लूजन से असहमत हूँ। सर्वेयर की क्या भूमिका होती है? वो जाके सिंपली कहता है मैंने 5000 लोगों से बात की, वो 5000 लोग मुझे ये बता रहे हैं। आज पंजाब में जितना खौफ का माहौल है, जितना डर है, उसमें संभव ही नहीं है कि किसी सर्वे में लोग ईमानदारी से बता दें। संजय पुगलिया जी, क्या इशू मैटर कर रहे हैं, या जिसका जिक्र, चूंकि एम्स की भी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रिपोर्ट आती है कि जो 18 से 25 साल के बच्चे हैं उसमें 70% जो है ड्रग्स से हैं, ड्रग मुद्दा बन गया, उसमें नेताओं के नाम भी आने लगे। दूसरी बड़ी स्थिति है कि वो सीमावर्ती राज्य है, थोड़ा ये समझना चाहिए कि सीमावर्ती राज्य है, और पंजाब नायाब प्रयोग कभी कभी करता है, और ये उसकी एक रही, उसकी शिराओं में बहता है। वो इस चुनाव में महत्व क्या है? मुझे लगता है जो योगेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रतिशोध की भावना वोटर के मन में है इनकम्बेंट के खिलाफ, और उसका ज़्यादा बड़ा श्रेय अकाली दल को है। नॉन परफॉर्मेंस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप दादागिरी पर उतर आते हैं, जब आप फीफडम बनाते हैं, जब आपको ट्रकें भी चलानी है, बसें भी चलानी है, बलात्कारियों को भी बचाना है, ड्रग का धंधा भी करना है, बजरी भी बेचनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, केबल डिस्ट्रीब्यूशन का भी धंधा करना है। तो यहाँ देखिए पिता पुत्र का जो यूपी के सामने तुलना करिए कि यहाँ पर बेटा लाइबिलिटी हो रहा है। बड़े बादल की इमेज अच्छी है लेकिन छोटा बादल डुबा रहा है। बीजेपी इसमें मूक दर्शक बन करके देख रही है। तो वेंजियंस की भावना से जब वोट देते हैं, और आपने दूसरा मुद्दा बहुत अच्छा छुआ कि जब एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन एंटी बीजेपी और अकाली दल के वोट डिवाइड हो रहे हो, और अब आप एक इमर्ज हो रही है एक नए खिलाड़ी के रूप में, तो बढ़ जाना चाहिए और इनकम्बेंट को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा है कि लोग वोट अपना वेस्ट नहीं करेंगे, चुनेंगे कि कौन जीत रहा है और उसको देंगे। बाय डिफॉल्ट बीजेपी के सामने और अकाली दल के सामने शायद आपके सर्वे के मुताबिक कांग्रेस वहां मेन चैलेंजर के रूप में देखी जा रही है। शुक्र करिए कि उन्होंने कम से कम वहां एक मुख्यमंत्री भी बता दिया कि हम इनको बनाएंगे, वरना कांग्रेस की भी आदत नहीं है। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर पंजाब नहीं जीतते हैं तो कांग्रेस मुक्त भारत होने का जो वर्क इन प्रोग्रेस है मोदी जी का, वो पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा इस देश के भीतर में। शशि शेखर जी, सवाल निकल के एक आ रहा है कि अकालियों को लेकर, जैसा जिक्र है, घृणा तक का शब्द योगेंद्र जी ने इस्तेमाल किया, भारतीय राजनीति में पंजाब जैसे राज्य में अगर किसी सत्ताधारी पार्टी को लेकर ऐसी सोच अगर डेवलप हो रही है, और सामने एकदम नया दल भी है, एक आम आदमी पार्टी भी है, जो रैलियों में निशाना सब पे बराबर मार रही है, सब सारे कॉन्टिनेंट्स पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, पर्चे दिखाए जा रहे हैं, सुखबीर बादल और मजीठिया हो, उसको लेकर कैप्टन से वार भी चल रहा है, एक शख्स ऐसा है।
दूसरी तरफ आप कांग्रेस सौम्य है इसलिए वो, लेकिन पंजाब का मिजाज सौम्य नहीं है, वो अक्सर झटका देता है। नहीं, यह सौम्य और असौम्य का कोई प्रश्न नहीं है। दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। मेरे पूर्व पैनलिस्ट ने भी इस बात को बोला, उनकी बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं। अकाली दल और बीजेपी दोनों कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं और इनकी ताकत इनका कार्डर हुआ करता है, लेकिन वही कार्डर वहाँ पे, अब मैं आरएसएस से जोड़ के बोल रहा हूँ, आपका कार्डर, आपकी जो अकाली दल का जो कार्डर है वही उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है वहाँ पर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तिजारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग लग गए। सरकारी संसाधनों को जिस तरीके से जिनका वैयक्तिक जब लाभ उठाया जाने लगता है और जब वो गांव-गांव में दिखना शुरू होता है तब हेट्रेड होता है, तब लोगों को लगता है कि पैसा हमारा था जो ये खाए जा रहे हैं। एक बात। दूसरे 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और अमरिंदर सिंह का अपना एक स्वभाव है, कांग्रेस में मैंने इतना बोल्ड लीडर कोई दूसरा नहीं देखा। जिस तरीके से वो रिजेक्ट करते हैं सामने वाले को और तार्किक तरीके से करते हैं, जैसे उन्होंने कहा जी केजरीवाल की कोई आइडेंटिटी नहीं है और अगर वो आए जहां से भी चुनाव लड़ना चाहें वो हमारे सामने लड़े, मैं लड़ूंगा, उनको उस जगह से चुनौती दूंगा। जिस तरीके से उन्होंने हमेशा सामने वाले को रिजेक्ट किया, जैसे बादल के लिए कहते हैं अजी वो तो हेड कांस्टेबल या पटवारी बनना चाहता था, वो मुख्यमंत्री बन गया। तो एक वो टोटल लीगेसी को एक नए अर्थ दे देते हैं राजनीति में। जब एक विपरीत हवा बह रही हो तब इस तरीके की भाषा लाभ पहुंचाती है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भाषा ही खराब बोल रहे हैं या एक आक्रामक भाषा है, वो कन्विंसिंग भी है। मैंने उनकी कई बहुत सी चीज़ों को देखा, जब वो इंटेलिजेंशिया से बात करते हैं या कुछ करते हैं तो थोड़े अलग हो जाते हैं। आपकी बात मैं करूं तो संजय सिंह अब आ गए हैं यहाँ पर, वो सबसे पहले आपका रिजेक्ट करेंगे जो भी ये सर्वे है, तो वो सुनना थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये जरूर एक निषेध की राजनीति की मैं पंजाब में आमद देख रहा हूँ। हम चूंकि उस पर भी आएंगे जिसका जिक्र हुआ था कि जो ग्रेजुएट है वो किसके पक्ष में है, किसान किसके पक्ष में, लेकिन संजय जुड़ चुके हैं। संजय जी, जो आप थोड़ा देर से आए, लेकिन जो स्थिति आ रही है उसमें आपको 29% वोट के साथ आपको सीट सर्वे में दिखाई दे रही है 36 से 41। पहले नंबर पर कांग्रेस है, अकाली और बीजेपी गठबंधन तीसरे नंबर पर है। इस पर क्या राय है? और ये भी बता दें चेहरे के तौर पर केजरीवाल भी तीसरे नंबर पर है, वो भी पहले दो नाम में नहीं है, जिसमें पहला नाम कैप्टन का है, दूसरा प्रकाश सिंह बादल का है। जी संजय जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि सर्वे किस आधार पे किया जा रहा है, उसका रॉ डेटा कहाँ है, किस आधार पर आप सर्वे करते हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो उनसे पूछ रहे सवाल उठता है जी। 2013 के चुनाव में आपने आम आदमी पार्टी को 6 सीटें दी थी, भारतीय जनता पार्टी को आपने 41 सीटें दी थी, कांग्रेस को आपने 20 सीटें दी थी। 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की आई 28 सीट और कांग्रेस की आई 8 सीट। 2015 के चुनाव में आपने आम आदमी पार्टी को दिया था 25 सीट, बीजेपी को दिया था 34 सीट, कांग्रेस को दिया था 3 सीट। आम आदमी पार्टी की आई 67 सीट और बीजेपी जिसको आपने 34 सीट दिया था उसकी आई 3 सीट। अभी कल मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था, एबीपी न्यूज चैनल पर, वहां पर अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को नंबर 1 पे दिखाया, कांग्रेस को नंबर 2 पे दिखाया और आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पे दिखा दिया। तो इसका मतलब कि सर्वे की विश्वसनीयता, माफ कीजिएगा, अब लोकतंत्र के अंदर बहुत संकट के घेरे में है और यह कुछ दिनों में कॉमेडी सर्कस बन जाएगा। इस तरह से अगर झूठे सर्वे जनता के बीच में आएंगे और उनको दिग्भ्रमित किया जाएगा, उनको भ्रमित करके, मतदाताओं को भ्रमित करके वोट डलवाने का अलग अलग पार्टियों में प्रयास किया जाएगा, यह बहुत गलत पद्धति है। और मैं समझता हूं कि 2 बार जो झूठा सर्वे आज तक ने दिखाया दिल्ली के मतदाताओं से, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब ये तीसरा सर्वे आपका सही कैसे है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पिछली बार जो आप ही के चैनल ने सर्वे दिखाया था आज तक ने, उसमें आपके ही एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया हमारी 96 सीट थी, उसको काट के 42 कर दिया गया। अब क्या क्या खेल होता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर सर्वे की विश्वसनीयता आज की तारीख में संकट के घेरे में है, जब एक हिंदी का चैनल नंबर 1 पे अकाली दल को दिखा रहा है, CSDS,
बीजेपी अकाली दल गठबंधन को जी। और आप नंबर 3 पे अकाली दल बीजेपी गठबंधन, तो किसका सर्वे देख सही माने लोग? अच्छा सुनिए तो किसके सर्वे पे यकीन करें? संजय जी, ये बड़ा प्रश्न है। ओके, जमीन पर आप लोग क्या देख रहे हैं? जमीन पे आम आदमी पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें आने जा रही हैं और 11 मार्च तक आपको उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 100 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। लंबी की रैली में 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए जब हमको एक दिन पहले परमिशन दी गई। अभी मजीठा में जो रैली हुई, ऐतिहासिक रैली हुई मजीठा में, हमने लुधियाना में बहुत बड़ी रैली की। अरविंद केजरीवाल की रैलियों में, भगवंत मान की रैलियों में जिस तरह से जनता उमड़ कर आ रही है, ये इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली का इतिहास दोहराने जा रही है। 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। आप देखिए, अब एक सवाल का जवाब दीजिए। चर्चा कर रहे हैं। नहीं संजय जी, कांग्रेस की संजय जी, पूरी संजय पार्टी। जी, नहीं एक सवाल का लास्ट जवाब बात मैं दीजिए। अंतिम बात कह के मैं खत्म करूंगा। अंतिम बात कह के खत्म करूंगा। प्लीज प्लीज 1 मिनट। जो अभी कांग्रेस पार्टी की चर्चा हमारे मित्र कर रहे थे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी प्रचार करने के बजाय 10 जनपद में टिकट मांगने के लिए बैठी हुई है। कैप्टन अमरिंदर से लेकर पूरी गोल वहां टिकट मांगने में लगी हुई है। और इनकी हालत ये हो गई है, प्रशांत किशोर तक की वहां चमचागिरी करने में लगे हैं। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर साहब के बारे में भी हमारे मित्र ने कहा कि बड़े साहसिक नेता हैं, बेबाक बोलते हैं। बेबाक किस प्रकार से बोलते हैं? विक्रम मजीठिया के ऊपर जब ड्रग्स के धंधे में कार्रवाई की बात हुई तो पहले व्यक्ति थे कैप्टन अमरिंदर जिन्होंने कहा सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। जब अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट मामले में अमरिंदर साहब फंसे तो बादल सरकार कहती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत नहीं है। जिनके स्विट्जरलैंड के बैंक में खाते हैं, उन नेताओं की विश्वसनीयता पंजाब में कैसे बहुत ज्यादा है, मेरी समझ में नहीं है। ओके, अब सुन पूरे लीजिए। पूरे परिवार के खाते स्विट्जरलैंड के अब बैंक हमारी में, भी तो उन पे, सुन लीजिए। इनकम टैक्स की जांच चल रही है जी। हाँ, एक सर्वे ने कहा कि वो जीत रहा है, दूसरे सर्वे ने कहा ये जीत रहा है। ये बड़ा सर्कस है। या आप कह रहे हैं कि 100 जीत रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं 75 प्लस ला रहे हैं, अकाली कह रहे हैं 70 प्लस ला रहे हैं, सबको जोड़ते हैं तो 245 सीट हो जाती है। सर्कस क्या है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, उस सही नतीजे को जानने के लिए प्रसून जी आपको इंतजार करना पड़ेगा 11 मार्च का। अभी तो सारी पार्टियां अपने अपने दावे करेंगी, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, जमीन की हकीकत क्या है, ये जानने के लिए गांव-गांव में जानना पड़ेगा। और वरना मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। नहीं, सलाह नहीं, बड़ा सीरियस आप मसला उठाया है आपने। 10 रैंडम फोन अपने, नहीं ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। 10 रैंडम फोन मिला लीजिए पंजाब के हर जिले में, आपको हकीकत पता चल जाएगी। ये भी बड़ा मुश्किल लाइव दिखा दीजिए अपने चैनल पे। हाँ, वो लाइव भी दिखा देंगे, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। संजय जी, ये सही है कि कल एक चैनल ने दिखाया वो आगे है, आज हम लोग दिखा रहे हैं ये आगे है। अगर राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, दोनों या तीनों दल, और चैनल्स भी कह रहे हैं सर्वे के जरिए भाई वो नहीं ये है, स्थिति क्या बनती है इस डेमोक्रेसी की? क्या है तरीका, क्या है ऐसे में? देखिए, सर्वेक्षण जो भी कंपनी, जो भी संस्था करती है, तो मुझे लगता है अपने हिसाब से तो बहुत नाप तोल कर किया जाता है। सैंपल पे हमने पहले चर्चा की, 3000 4000 का सैंपल अपने आप में परिपक्व होता है। कई बार ये जो वोट का सवाल है, ये वोट के सवाल पे हम मानते हैं कि वोट का सवाल लोग खुल के नहीं बताते, लोग छुपाते हैं। वोट का सवाल आपने कैसे पूछा, क्या उसे गुप्त तरीके से पूछा? मुझे लगता है वोट सवाल पूछने में वो, और खासकर वोट का सवाल, वोट आप किसको देंगे, शायद इसका कुछ ना कुछ फर्क है। योगेंद्र जी, हमको लगता है हम ब्रेक से पहले एक टिप्पणी इस पे चाहेंगे। सारी चीजें तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर है ना, जर्नलिज्म भी क्रेडिबिलिटी पर चलता है, और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी शायद कहते हैं राजनीति में कुछ भी, आज मोदी जी या नीतीश का गुणगान कर रहे थे, लालू उधर कुछ और, ये सारी चीजें। तरीका क्या होगा? आखिर में तो 11 तारीख का हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसे हम लोग को सर्वे बहुत दिखाने हैं इस बीच में। मैं देखिए, संजय जी की चिंता बिल्कुल वाजिब है। वाजिब इसलिए है कि आम आदमी पार्टी को या कोई भी नई पार्टी है, उसे अमूमन कम करके आंका जाता है, इसलिए एक नई पार्टी की चिंता होना बिल्कुल वाजिब है, और पहले ऐसा हो चुका है तो उनका कहने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा, ये तो अजीब लगेगा ही कि एक दिन एक सर्वे दिखा रहा है, दूसरा सर्वे बिल्कुल उलट स्थिति दिखा रहा है, किसी को भी अजीब चीज़ लगेगी। और इसलिए एक काम करना चाहिए जो CSDS वालों ने किया है, मैं उनके निष्कर्ष से असहमत हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत एक काम किया है। इन्होंने अपने पूरे सर्वे की सारी जो रियलिटी है वो नेट पे डाल दी है, पेज दर पेज, कहाँ से क्या किया, सैंपल में क्या उसकी प्रोफाइल थी। इसलिए अब इनसे असहमत होने का मेरे पास आधार है। मैं जानता हूँ क्या, मैं चाहता हूँ
इस देश की हर नेता सर्वे कल बोलेंगे, एजेंसी, महाराज हम नहीं मानते हैं इसको, आप क्या करोगे? मैं कह रहा हूं इसका स्क्रीन पर आके बोलेंगे, मान लीजिए, या आम आदमी पार्टी बोलेगी। विश्वसनीयता का आधार होता है पारदर्शिता। सीएसडीएस को मैं असहमत होते हुए बधाई देना चाहता हूं, और अब मैं उसका मेंबर भी नहीं हूं, इसलिए आराम से बाहर से बधाई दे सकता हूं कि इन्होंने पारदर्शी तरीके से सारी सूचना जनता के बीच में डाल दी, और मैं चाहता हूं देश की सारी एजेंसी ये काम हम लोग करना इन शुरू सबको डाल रहे हैं, जो आजतक.com है उसमें ये सारी की सारी जानकारी, जिसमें कास्ट वाइज कैसे लिया गया, एज वाइज सैंपल का कैसे लिया प्रोफाइल गया, भी, जी, बिल्कुल। एजुकेशन वाइज है, इनकम वाइज है, ऑक्यूपेशन वाइज है, जेंडर वाइज है, ज्योग्राफिकली है, सारी सारी एजेंसी चीजें, ये सारी चीजें चीजें हम लोग डालना- डाल रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट प्रसून हाँ, सारी चीजें अगर डालना शुरू कर देना, हाँ। 6 महीने के अंदर विश्वसनीयता का संकट बहुत घट जाएगा, क्योंकि फिर स्मार्ट लोग दिखाने लग जाएंगे कि इनकी टेबल कैसे गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, ये चीज पकड़ी ये- जाती है। जी, एक जर्नलिस्ट के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रसून, 36 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए। ये एक अजीब सा दौर आया है कि सबसे पहला काम ये है कि जर्नलिज्म पर ही टिप्पणी उठा दो कि आप अगर मुझसे कुछ बोल रहे हैं तो आप चुप हो जाइए क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ और सच तो अपने अपने स्टेटमेंट्स है। एक बात हम ब्रेक के बाद, तो पंजाब में सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की सरकार आ रही है, और कांग्रेस के नेता चूंकि हमारे साथ है, दो चीज जिसका जिक्र हमको लगता है जरूरी है। पहला ये, नोटबंदी का असर कितना हुआ है ये हम बता दें, वो स्क्रीन पे हमारे चल रहा है साथ साथ हमारे बोलने के। 72% लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो किया है अच्छा है, और इससे जो प्रॉब्लम आ रही है 82% कह रहे हैं साहब प्रॉब्लम तो आ रही है, अच्छा भी है और प्रॉब्लम भी है। पहला हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है। पंजाब के लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, और उसके बाद डेवलपमेंट है। हर जगह डेवलपमेंट पहले आ रहा था, यहां हमने देखा है एम्प्लॉयमेंट पहले आया है। कांग्रेस हमारे सर्वे के मुताबिक ऊपर जरूर है, लेकिन क्या इन इश्यूज पे आपकी राय बिल्कुल अलग है? नोटबंदी को खिलाफ मान रहे हैं कि ये तो इकोनॉमिक पॉलिसी गई। दूसरा, रोजगार को लेकर कांग्रेस के दौर में भी रोजगार नहीं विकसित हो पाया, नहीं मिल पाया, पंजाब तक में नहीं मिल पाया। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। आरटीआई के जरिए हमने ये रिपोर्ट ली थी कि पिछले 10 साल में, आज से 5-4 महीने की पहले की रिपोर्ट है, 9.5 साल में अकाली दल और भाजपा की गवर्नमेंट में कितनी पंजाब में इंडस्ट्री बंद हुई। आप हैरान होंगे, छोटी स्टेट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट भी नहीं है, मगर मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल की तकरीबन 20,000 इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट वाइज बंद हो चुकी। आप ये देखिए कि रोजगार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये है। नंबर 2, पंजाब के मेहनती लोग हैं। 1.5 लाख लड़का हमारा हर साल अपनी खुद की जमीन बेचकर बाहरले मुल्कों में जा रहा है। पीपल आर नॉट फाइंडिंग जॉब्स, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज। ये बहुत अहम मुद्दा है, और डेवलपमेंट 2 नंबर पर है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है बात कि सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों के पास कारोबार कुछ नहीं, काम कुछ नहीं, और ये जो ड्रग्स का मैनेज इतने बड़े पैमाने पर सारे देश से ज्यादा पंजाब में है। दिस इज बेसिकली, जैसे कहते हैं कि आइडल माइंड जो है, इट्स ए डेविल्स वर्कशॉप। तो इसीलिए नौजवानों का ध्यान उस तरफ है। या तो उन्होंने पैसे पकड़ा रखे हैं जो बाहर भेजने वाले हैं, और इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारा वीजा लगेगा। और इसीलिए दिस आई एम कंप्लीटली, ये आपकी जो रिपोर्ट है सर्वे की, इसके साथ मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि डिससेटिस्फेक्शन है, लोग जो हैं बहुत हद तक। और ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी ज़बरदस्त घृणा है इनकी लीडरशिप के खिलाफ। जैसे कर्नल गद्दाफी का हाल लिबिया में था। अब छोड़िए, हम पूछ लेते हैं जंगबीर जी से, उन्हीं से पूछते हैं। जंगबीर साहब के, जंगबीर साहब से पूछ लेते हैं। जंगबीर साहब, जो मुद्दा ड्रग का हमने जो जिक्र किया, इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मेजर इशू 70% लोग मान रहे हैं ड्रग। और जब आप मीडिया कहने लगेगा तो यह भी सवाल हमने पूछा था कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मीडिया का क्रिएशन 1% लोगों ने कहा, और 69% लोगों का कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस हैं इसके पीछे। ये सर्वे का हिस्सा है, बताएं जंगबीर साहब। आप मुझे पूछ रहे हैं जी? जी जी, आप ही से पूछ रहे हैं कि ड्रग बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां के लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब है उनके लिए। ड्रग्स के बारे में तो ये कहूंगा, मुझे अभी मैं बात आपकी डिबेट सुन रहा था, मुझे बड़ा हंसी आ रही थी। और प्रताप सिंह बाजवा जी बड़े सीनियर लीडर हैं, वो ड्रग्स की बात कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लिखी मिसेस सोनिया गांधी को, और ये लिखा कि बाजवा साहब जो हैं ये और इनकी फैमिली ड्रग्स के जो कारोबार है, उनके कारोबारी लोग हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। तो यहां तो अभी
नेशनल टीवी पर बाजवा साहब कहें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठ बोल रहे थे, या बाजवा साहब एक्सप्लेन करें कि वो चिट्ठी थी वो लिखी थी उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर की। मुझे पता है कि चीफ मिनिस्टर जब मैं था मुझे इंटेलिजेंस इनपुट थी, तो बाजवा साहब बताएं कि ये चिट्ठी का क्या चक्कर है, इनकी फैमिली मेंबर्स हैं कि नहीं है, ये हैं नहीं है, क्या बात थी। ये तो हुई ड्रग्स की। आप बात कर रहे थे, दो तीन बातें उठी हैं इस डिबेट में। एक बात उठी है क्रेडिबिलिटी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरदार प्रकाश सिंह बादल के अलावा किस लीडर की क्रेडिबिलिटी है? कैप्टन अमरिंदर की क्रेडिबिलिटी है। आप कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की बात। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 2.5 लाख यंगस्टर्स को नौकरी दी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 0 नौकरी दी, 0। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट पर बैन लगाया। एक पूरी जनरेशन है यूथ की पंजाब में जो इन्होंने खराब करी क्योंकि इन्होंने सरकारी नौकरियों पर बैन लगाया। आप बात कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी की। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जिन्होंने फार्मर्स को जो फ्री पावर की फैसिलिटी दे रहे थे बादल साहब, वो उन्होंने बंद कर दी। आप ये देखिए, आप मुद्दे क्या हैं? नहीं, ये तमाम आंकड़े आप दे रहे हैं। हम तो ड्रग पे आ रहे थे बात करने के लिए। सिर्फ मैं कांग्रेस हम की बात करना चाहूंगा। आप बार-बार मैनिफेस्टो पे आ जाते आम हो। आदमी पार्टी की जो बात अब आम आदमी पार्टी से जरा हम सवाल कर लें कि संजय, जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं ड्रग के, उस ड्रग के सवाल सफाई देना चाहता हूं। सफाई मैंने नहीं देनी, मैंने उसका जवाब देना बात चाहते पर हैं। जवाब देना है। जवाब दे दीजिए, सफाई लेटर वाला देने की जवाब। जरूरत हाँ, नहीं। अमरिंदर सिंह ने खुद कहा है, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। एक नंबर 2, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था पंजाब में, तब जगदीश सिंह भोला जो सबसे बड़ा ड्रग वॉर लॉर्ड है वो गिरफ्तार हुआ। उसने बयान दिया कि हमने 7 साल में अकाली दल और भाजपा की गवर्नमेंट में 6,000 करोड़ का ड्रग हिंदुस्तान की मंडियों में बेचा है। और उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया जो सुखबीर सिंह के साला साहब हैं और इनके रेवेन्यू मिनिस्टर, उनका नाम लिया। और आई एज दी पीसीसी प्रेसिडेंट, एक मिनट, आई एज दी पीसीसी प्रेसिडेंट ट्वाइस वेंट इनटू द हाई कोर्ट एंड सीक द सीबीआई इंक्वायरी। Unfortunately, we did not get justice from the courts. I openly challenge this person who is on the payrolls of Badal. ये जनरल गोबल्स की तरह जैसे हिटलर ने रखा हुआ था, हम जरा on the एक pay मिनट। scales पर ये आदमी, इनकी ताकत है। अच्छा, ये मुझे बताएं, अगर मेरा कुछ था, why has Badal not gone into an inquiry? Have they had the courage to do this? सारा ड्रग पंजाब में बेचने वाले ये हैं। एक बच्चे को पूछिए। और डायरेक्टली जिम्मेवार सुखबीर सिंह और विक्रम सिंह मजीठिया इनमें ताकत है। Why have they not employed? अभी जरा कमेंट ले लें। किसको हमको किसने लगता है employ करे? नहीं, उनका नहीं ले रहे हैं हम, उनका नहीं ले ये रहे तो अमरिंदर सिंह ने खुद कहा कि इन्होंने बिल्कुल, हम उनका नहीं ले रहे हैं। संजय जी, हमको एक चीज बताइए, हम लोग बने ये मेरा ओपन चैलेंज है प्रकाश सिंह को और मजीठिया को कि सत्ता जा रही होती है तब आक्रोश होता है या सत्ता बचाने के लिए आक्रोश दिखाना पड़ता है? ये सत्ता जा रही है का एहसास जो है ना, वो बड़ा साफ दिख रहा है। एक आज की खास बात और प्रसून आपने नोटिस की होगी कि आज प्रकाश पर्व में पंजाब की महिलाओं को शायद अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए, चूंकि ड्रग का बड़ा मुद्दा है, तो नीतीश का जो शराबबंदी का एजेंडा है, प्रधानमंत्री जी ने आज उसकी तारीफ की। प्रधानमंत्री जी हर वक्त कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी, उनके गठबंधन को फायदा हो, तो आज मैं उसको उससे ड्रग्स को लेकर हो रही थी क्योंकि 70% लोगों की राय में ड्रग प्रॉब्लम बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब के लिए। और उसके पीछे 69% लोगों का कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट पॉलिटिशियन, ये सर्वे में निकल कर आ रहा, अपोजिशन इसके लिए है, 4% लोगों का कहना है। संजय जी, एक बात आप बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे थे आज, नीतीश कुमार, और वो बात बीच में कट रही थी। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि नीतीश जी का शराबबंदी का मुद्दा है और मोदी जी ने बड़ी उदारता से उस मुद्दे को आज कहा, बधाई दी। तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही देखना चाहता हूं कि कोई भी मौका जब हो, राजनेता का काम होता है कि वो अपने वोटर को अपील करने की कोशिश करें। तो ठीक असेंबली चुनाव के पहले जब वो कह रहे हैं तो ड्रग्स से बिल्कुल त्रस्त पंजाब के समाज में जो महिलाएं हैं उनको ये बात अपील करेगी। तो आज भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे थे कि अकाली दल बीजेपी के अलायंस को थोड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश करें शराबबंदी के मुद्दे का पूरा इंडोर्समेंट करके। शशिशेखर जी, नहीं, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ इस बात से, क्योंकि एक नई तरह की जुगलबंदी बिहार की राजनीति में चल रही है। लालू और नीतीश कुमार साथ हैं, लेकिन दोनों को लगता है कि कभी अलगाव भी हो सकता है। नीतीश कुमार बहुत साल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप याद करें, नीतीश कुमार ने मोदी को न बुलाया जाए डिनर में, इसके लिए अपने यहाँ डिनर कैंसिल किया था। हेट्रेड जगजाहिर थी।
लेकिन इधर वो दोनों लोग सौफेन इसलिए कर रहे हैं कि मोदी को 2019 नहीं, हम दिखता तो है। चाह रहे थे कि ड्रग वाला मसला जो है, किसी प्राइम मिनिस्टर के दो रुख कैसे हो सकते हैं दो स्टेट को लेकर एक ही मुद्दे पर? मुस्लिम मुद्दा ये है। वो तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको देखिए जरा गौर से देखिए, वो तो काल के हिसाब से, काल परिस्थिति और संजय स्थान के हिसाब से आपके पास हमारी आवाज जा रही है? हाँ संजय जी, जो मुद्दा आप लोग उठाए हैं उसमें एक तो किसान का मुद्दा है और दूसरा ड्रग का मुद्दा है। क्या आपको लग रहा है कि यही वो स्थिति है जो सत्ता पलट सकती है? देखिए प्रसून जी, ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है पंजाब के अंदर, और हालत यहां पर यह हो गई है कि महिलाओं के लिए ड्रग्स की मुक्ति के केंद्र यहां पर खोले गए हैं। उसको बाकायदा उसके फीता काटने का काम खुद प्रकाश सिंह बादल ने किया। तो नशा नहीं है तो महिलाओं के लिए ड्रग्स मुक्ति केंद्र क्यों खोला जा रहा है, इसका जवाब शायद बादल की पार्टी के पास नहीं होगा। लेकिन जहां तक ड्रग्स का मामला है, सरकार में बैठे हुए लोगों के संरक्षण से चल रहा है। विक्रम मजीठिया का नाम 5,000 करोड़ के ड्रग्स के मामले में जगदीश बोला ने लिया, जगजीत सिंह चहल ने लिया, बिट्टू औलख ने लिया। इनकी सरकारी गाड़ियों का, लाल बत्ती गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। लाल बत्ती के गाड़ियों में ड्रग्स का धंधा चलता था और पूरे पंजाब के अंदर बच्चे बच्चे को मालूम है कि विक्रम मजीठिया नशे का कारोबार पंजाब में कराता है। पंजाब की जवानी को बर्बाद करने वाले लोग हैं। किसानों निर्मय की खेती बर्बाद कैसे हुई? क्योंकि तोता सिंह ने नकली दवाएं पहले राहुल गांधी ने कहा था 70% लोग हैं ड्रग की खेती बर्बाद, फिर अमरिंदर सिंह ने कहा, फिर आपने उनकी पूछ पकड़ ली। ये स्थिति बताती है कि पंजाब में जबरदस्त मुकाबला होने वाला है और मुद्दे जो है जनता के जहन में बैठे हुए हैं। ये एक स्थिति है। तो हम इस सर्वे में पंजाब को यहां पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते हमको लगता है गोवा का हिस्सा दिखा दें। हर किसी के जहन में ये होता है कि गोवा भी तो है, मणिपुर भी बतलाएंगे, लेकिन पहले गोवा देख लीजिए कि गोवा में दरअसल जो उसमें बीजेपी 41% वोट शेयर है, उसके पक्ष में है सबसे ज्यादा। उसके बाद कांग्रेस है 33% और आम आदमी पार्टी 8%, अदर्स 18%, जिसमें जो वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सभी हैं। ये गोवा की स्थिति। और इसको अगर सीटों में बदल दें तो उसमें बीजेपी कुल 40 सीट है, ये बतला दें गोवा में, उसमें 20 से 24 सीट बीजेपी के हक में, यानी सरकार बनाने की स्थिति में सर्वे के मुताबिक वहां पर बीजेपी यानी मौजूदा सरकार कंटिन्यू करेगी। कांग्रेस 13 से 15 और आम आदमी पार्टी 2 से 4, ये एक स्थिति है। तो बहरहाल सर्वे को लेकर इस देश में हमको लगता है राजनीति से ज्यादा बहस शुरू हो चली है, क्योंकि सर्वे कितना ट्रांसपेरेंट है इसको जो बताने का जिक्र योगेंद्र जी ने किया कि उसको आपको पूरा डाल देना चाहिए अपनी साइट पे जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे। और एक सवाल यह भी है कि सर्वे, जर्नलिज्म और पॉलिटिशियंस, क्रेडिबिलिटी किसकी आखिर में बचेगी, ये 11 मार्च के बाद भी तय होगा और ये सिलसिला चलते रहेगा। और इसी आधार पर हम लोग इस बात को खत्म कर रहे हैं, इस नोट पर खत्म कर रहे हैं, खत्म कर देते हैं, पक्का खत्म।